सो लेट्स बिगिन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको ट्राई करके देखते हैं। सो क्वेश्चन इज काफी thin part. Let's say positively charged. And at certain distance we have our test charge small q और डिस्टेंस वगैरह कुछ इस तरह से गिवन है। ये डिस्टेंस उन लोगों ने एरिया रखा है आपको रॉड का राइट मोस्ट एंड से डिस्टेंस चार्ज का एंड लेंथ ऑफ रॉड दे हैव गिवन एज l। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग इसको ट्राई करके देखो। I'll give you 2 minutes, इसको ट्राई करो, see if you can walk on it and then we'll discuss. Okay, अभी क्लियर है मेरी वॉइस केशव? इज इट बेटर नाउ? ओके, कभी भी वॉइस का इशू हो ना, सो लेट मी नो सो दैट आई कैन स्विच। मे बी कभी कभी इट कैन बी some issue from my side, sometimes it can be issue from your side, so it depends. ट्राई करो ना, 2 मिनट्स का टाइम दिया है, सब लोग उस पर दिमाग लगाओ। इंटीग्रेशन का अप्रोच यूज करना है, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले ही।
ओके ट्राई करते हैं सर 1 मिनट। ओके ओके फाइन करूँ ट्राई जिसका हो गया ना मैसेज कर दूं या फिर व्हाट्सएप कर दूं ना पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग थॉट है वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो आपको पहले ये सोचना है कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, छोटे छोटे चार्जेस के लिए अप्लाई करते हैं ना, पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे पॉइंट चार्ज हमारे पास है नहीं, तो एक मेथड हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि रेफरेंस यहां से लेते हुए यहां से मेजरमेंट करते हुए आर डिस्टेंस पे आप जाओ या फिर एक्स डिस्टेंस पे आप जाओ और एक छोटा सा पीस है ना, रॉड का एक छोटा सा पीस क्या मैंने कट कर दिया, ठीक है, वेरी स्मॉल पीस। और एक सेकंड किसी बच्चे ने मैसेज किया, लेट मी चेक। सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, एकदम सही अप्रोच है, दैट्स गुड। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं सब लोग मिलकर। तो एक्स डिस्टेंस पे गए, आपने एक छोटा सा पीस जो है डीएक्स विड्थ का आपने कट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ ना, कहाँ से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, किस डायरेक्शन में एरो बनाया मैंने। रेफरेंस क्या है, विच वेरी इंपॉर्टेंट है ना, रैंडमली इधर से एक्स उधर से वाई ऐसे लेने से काम नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा बहुत बार। और स्पेशली वेक्टर्स से जहां आप डील करोगे वहां पे आपका कट जाएगा, सो कीप दैट इन माइंड, है ना। अब आपको ये समझना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है। ठीक है, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है इज बेसिकली अगर लेंथ के अलोंग आपका चार्ज स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, चार्ज को आपने क्या लेंथ के अलोंग, जैसे रॉड है, रॉड के ऊपर आपने लेंथ के अलोंग चार्ज लगाकर रखे, सो चार्ज पर यूनिट लेंथ को बेसिकली आप लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, सो इट मींस अगर हमारे पास जो चार्ज है वो डीएक्स विड्थ का है ना, हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है, डीएक्स विड्थ का है। ठीक है, तो फिर डीएक्स विड्थ में जो आपको चार्ज मिलेगा, लेट्स से मैं उसको डी कैपिटल क्यू बोल रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं यहाँ पे डी स्मॉल क्यू नहीं लिख सकता, बिकॉज स्मॉल क्यू वो फिक्स वैल्यू है, टेस्ट चार्ज है, तो स्मॉल क्यू नहीं लिखेंगे। लेट्स से वेरिएबल चार्ज को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करें। ओके, तो ये आप दिमाग में रखना है। तो डी क्यू का जो वैल्यू आएगा बहुत सिंपल है, लैम्डा का मतलब वो पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज में मिलेगा। तो हमारे पास लेंथ कितना है, dx। ठीक है, एंड हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ का वैल्यू क्या है, लैम्डा। तो मतलब वो छोटा सा जो चार्ज है ना, जिसको मैं यहाँ पर dq लिख दे रहा हूँ, उसका वैल्यू हमें मिल गया dx इंटू लैम्डा। ठीक है, अब ये चार्ज जो है फोर्स लगाएगा q पर राइटवर्ड डायरेक्शन में, और क्योंकि वो फोर्स उस छोटे से चार्ज dq की वजह से आ रहा है, मैं उसको df से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो बेसिकली एक छोटा सा फोर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ छोटा सा dq चार्ज, वी कैन यूज कूलम्ब्स लॉ हियर। तो आप लिख पाओगे कि ठीक है, कैपिटल Q मेरा मतलब छोटा वाला चार्ज विच इज dq, एंड देन स्मॉल q डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस इसका स्क्वायर। तो ध्यान से देखना डिस्टेंस कौन सा लेना आपको ना, डिस्टेंस आपको यहां से लेना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए ना, दिस डिस्टेंस इज व्हाट वी रिक्वायर। ये डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा आपका l माइनस एक्स प्लस ए, है ना। थोड़ा सा मैंने एक्चुअली मिस्टेक कर दिया, अगर मैं रेफरेंस स्मॉल क्यू चार्ज से लेता ना तो हमारे लिए क्या डिस्टेंस लिखना बहुत इजी हो जाता, बट ठीक है उससे फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट हमारा सेम है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका l माइनस एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका छोटा सा फोर्स का वैल्यू आ गया। अब ये नोटिस करो, इसी तरह के अगर मैं छोटे छोटे पीस, जैसे मान लो एक पीस मैं यहाँ पर कट करता हूँ राइट मोस्ट साइड में, तो उस पीस का जो वैल्यू होगा फोर्स का वो भी उसी डायरेक्शन में आएगा, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा df। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा पीस कट करता हूँ तो इस पीस का भी फोर्स जो लगेगा स्मॉल क्यू पे वो भी राइटवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, राइट। सो सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं सब राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मैं आराम से
ऐड कर सकता हूं, और ये कंफर्म करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप रैंडमली इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज आप एक वेक्टर क्वांटिटी से डील कर रहे हो, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी नहीं, स्केलर मैं रैंडमली इंटीग्रेट करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली सारे फोर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन राइट और डायरेक्शन में आ रहा है, और 100% आ रहा है, तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट, आप ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। इसका इनफैक्ट डी क्यू का मैं वैल्यू लिख देना चाहिए था यहाँ पे, तो वो डी क्यू का वैल्यू लिख देते हैं, लैम्डा टाइम्स dx, ये हो जाएगा डिवाइड बाय एल प्लस ए माइनस एक्स, ऐसे लिख लेना, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन आ गया, वैल्यूज डाल दो आप ना, तो के क्यू लैम्डा dx ओवर एल प्लस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट की बातें कर लेते हैं कि लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे। तो आप ये देखो कि x जो आपने स्टार्ट किया है वहां से लेकर कहां तक आपको लेना है। तो x अगर मैं 0 लेता हूं, उसका मतलब क्या हुआ, सबसे लेफ्ट वाला पीस मैंने रॉड का कवर कर लिया, और x को मैं इंक्रीज करते हुए जब मैं x को l ले लूंगा, विच मींस राइट मोस्ट एंड तक मैंने कवर कर लिया। सो x का जो वेरिएशन होगा 0 से l होगा, है ना, ध्यान से देखना इसको, 0 से l होगा। किसी को इसमें दिक्कत है अगर लिमिट में, तो वी कैन डिस्कस, है ना। तो जैसा रेफरेंस मैंने लिया, जिस तरह से मैंने डायरेक्शन डिफाइन किया, उसके अकॉर्डिंग x 0 से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट मोस्ट एंड आ जाएगा रॉड का। इसी तरह से x बढ़ाते जाओगे तो आपका रॉड का राइट वाला पार्ट कवर होता जाएगा, और राइट मोस्ट एंड जो है रॉड का, दैट इज एल डिस्टेंस तक हमें लेना है, क्योंकि एल डिस्टेंस के बाद चार्ज ही नहीं है ना, रॉड खत्म हो जाता है। अब इसमें क्या है, आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, आप उनको बाहर कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में सिर्फ ये बच जाएगा, एल प्लस ए माइनस एक्स का स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू dx आपको इंटीग्रेट करना, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली जो बेसिक फॉर्म है इंटीग्रेशन का, वो मैं आपको याद दिला देता हूँ। बेसिक फॉर्म इंटीग्रेशन का होता है 1/x² का, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये वैल्यू आ जाता है -1/x, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ना, वो भी इसी फॉर्म का है, 1/x² का ही फॉर्म है, जस्ट x के साथ सम कांस्टेंट टर्म इज देयर। तो ये पार्ट क्या है इंटीग्रेशन का है, वो थोड़ा बाद में देखेंगे जब आप धीरे धीरे इंटीग्रेशन में आगे बढ़ोगे। फिलहाल तो क्या मैं यहाँ पे आपको आंसर लिख दे रहा हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, सेम फॉर्मेट में आएगा, -1/l प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आएगा। बट बिकॉज यहाँ पर जो लिखा है आपने डिनोमिनेटर में, वो -x है, प्लस x नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो पैटर्न, है ना, ये -x है, प्लस x नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन में आपको क्या है, प्लस सिंबल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस की जगह एक और माइनस आएगा। और यहाँ पे लिमिट डाल दो अब 0 से, ठीक है। आपको इस पार्ट तक समझना आता है, यहाँ तक आपको समझना आता है, यहाँ तक आपको समझना आता है। इसके बाद का जो पार्ट है वो प्योर मैथमेटिक्स का है, और आप तब समझ पाओगे जब थोड़ा सा आप इंटीग्रेशन में आगे बढ़ोगे, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, यहाँ पर इस केस में थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, पर ठीक है, मैंने आपको एक्सप्रेशन लिख दिया, अब आप उसको आप यूज कर सकते हो। तो फोर्स का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा के क्यू लैम्डा। अपर लिमिट पहले आप रखो, अपर लिमिट रखोगे तो यू विल गेट 1/l प्लस ए माइनस एल। फिर लोअर लिमिट रखना है विच इज 0, तो आपको लिखना पड़ेगा 1/l प्लस ए माइनस 0। सो बेसिकली यहाँ से फोर्स का वैल्यू आ गया आपका के क्यू लैम्डा 1/a माइनस 1/l प्लस ए, या फिर a प्लस एल लिख सकते हैं, जैसे भी अच्छा लगे। तो ये आपका फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस स्टेप तक पहुंच पा रहे हैं जहां से हम लोग इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट, किसी को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई डाउट आ रहा है तो लेट मी नो, वी कैन डिस्कस। इसको नोट कर लो, फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट थॉट है दैट आई वांट टू आस्क यू गाइस, और कोई इशू है तो इसमें बता दो, फास्ट नोट करो।
नोट कर लिया तो लेट मी नो। ओके, सो आई गेस मोर और लेस सारे बच्चों ने नोट कर लिए। किसी ने नहीं नोट किया है तो लेट मी नो। ओके, सबने नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विल सी वेक्टर फॉर्म जो है वो कूलम्स लॉ का, वो कैसे लिखेंगे, और कुछ क्वेश्चन है जहां पर आपको वो वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ जाता है। और काफी बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लिख कर देंगे तो थोड़ा देखने में हेवी लगता है, ऐसा लगता है कुछ है इसमें, एंड फिर आप यू टेंड टू गेट कंफ्यूज ना, वहां पे आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, सर उसको आप इरेज नहीं कर सकते, वही इरेज कर सकते हैं। दैट इज नॉट द पार्ट वरीड अबाउट। कलर सिलेक्शन इज वर्किंग नॉट, मैं चेक कर रहा हूँ। या इज वर्किंग, ओके ग्रेट। सो वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं हम लोग कूलम्स लॉ का। ये जिसने भी गोला बनाया है, वो गोला रिमूव कर दो। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ का हम लोग वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म के पहले क्या है, एक बार फिर से बेसिक जो है वेक्टर्स का वो देख लेते हैं, फिर बार बार उसी को यूज करना है हमें। लेट्स से वी हैव टू चार्ज, एक आपके पास यहाँ पर है, लेट्स कॉल इट चार्ज मे बी Q1 है ना? और इसको चार्ज लेट्स से Q2 बोल देते हैं। ठीक है, तो जब आप R1 वेक्टर, ऑब्वियसली ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो जब आप R1 वेक्टर लिखोगे विच इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, तो उसका मतलब ये होता है, ये वेक्टर होगा। तो इस वेक्टर को आप बोलोगे R1 वेक्टर। ठीक है, और पॉइंट का भी नेमिंग कर देते हैं। सो मे बी विल कॉल दिस पॉइंट एज A, इसको पॉइंट B बोल रहे हैं। ठीक है, B का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इस तरह से आप ले जाओगे, एंड ये पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखेंगे R2 वेक्टर। ठीक है, और नाउ इट डिपेंड्स क्या उसके बाद आपको क्या चाहिए। सो लेट्स से वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस फोर्स Q1, जो फोर्स Q2 पे लगा रहा है वो फोर्स हमें चाहिए। ठीक है, Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में, मान लो फॉर मोमेंट लेट्स कंसीडर बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो Q1 के Q2 को राइटवर्ड डायरेक्शन में एट सम एंगल फोर्स लगा रहा होगा, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ F1। ठीक है, सो व्हेन आई राइट F1, लेट मी वेरी क्लियर, व्हेन आई राइट F1 आई बेसिकली मींस फोर्स, मैं लिख दे रहा हूं सो दैट ये कंफ्यूजन नहीं, अप्लाइड बाय चार्ज 1 ऑन चार्ज 2 और मे बी चार्ज एट B, वी कैन से इन बोथ वेज, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर दिया मैंने कि F1 का हमारा मीनिंग क्या है। तो F1 को वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट्स गुड।
आपको मैग्नीट्यूड तो लिखना ही पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे, यू राइट के, वो डाल दिया हम लोगों ने, चार्ज का प्रोडक्ट विच इज Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस कैसे करेंगे, क्वेश्चन है कि ये डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा, यू नीड दिस वेक्टर, वी नीड ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखो कि ए बी वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो, तो हमें याद है कैसे लिखते हैं, ओ से बी जाने वाले वेक्टर में विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में ए का पोजीशन वेक्टर आप सकता है, ये सब ना शो ऑफ चल रहा है, फालतू चल रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको समझना है कि वेक्टर हमें चिपकाना है कैसे, दैट्स इट, उसके बाद हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो ओ बी की जगह आप लिखोगे R2 वेक्टर और ओ ए की जगह आप लिखोगे R1 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखो मैग्नीट्यूड में क्या है, मैं ए से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेता हूँ या फिर बी टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, राइट, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो आई विल बेसिकली राइट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, जो पार्ट है ये पूरा का पूरा टर्म जो है आपका मैग्नीट्यूड हो गया ना। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखो आपको किधर जाना है, आप कौन से फोर्स को देख रहे हैं, F1 फोर्स देख रहे हैं, F1 फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इट मीन ड्रॉ विथ रेड कलर हियर, F1 फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में Q1 से Q2 की तरफ डायरेक्शन में जाने वाला जो वेक्टर है, विच इज बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर ए बी डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर, है ना। तो आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही आप डिवाइड करते हो, ओके। सो वेक्टर में विच इज R2 माइनस ए बी वेक्टर मैंने लिखा है इस तरह से R2 माइनस R1, तो वेक्टर में आपको क्या करना है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है इस तरह से, ठीक है। तो दो तरीके हैं बेसिकली आपको लिखने के, तो आप तो या तो एक ऐसे लिखोगे आप इस तरह से, या फिर आप इसको कंबाइन करके आप ऐसे लिख सकते हो, और F1 कंबाइन करके आप ऐसे लिख सकते हो कि F1 ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर चल रहा है, F1 वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हो K Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1, यानी बेसिकली वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R2 माइनस R1। तो एक मेथड ये हो गया आपका लिखने का, इस मेथड में क्या आपका डिनोमिनेटर में क्यूब आ जाए, ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। या फिर मैं अगर इस वेक्टर को जनरल में R वेक्टर बोलता हूँ, ठीक है, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस K Q1 Q2 ओवर R, ये तो यूनिट वेक्टर, तो ये कंबाइन क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है हमारा, तो मैं बस वहां पे यूनिट वेक्टर लिख दूंगा, दैट्स इट। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस R2 माइनस R1 के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर विच इज दिस वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे भी लिख लो चलेगा ना, ये भी लिखो आप चलेगा, कई बार आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कई बार ऐसे लिखना पड़ेगा, कई बार क्या होता है R2 माइनस R1 वेक्टर आपको बहुत इजीली मिल जाता है, तो यूनिट वेक्टर निकालने की जगह फटाफट आप ऐसे यूज कर सकते हो। कई बार क्या यूनिट वेक्टर आपके लिए फिगर आउट करना इजी होता है, एंड यू डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट डिनोमिनेटर विथ पावर रेज़ टू 3, ठीक है, तो वहां पर क्या आप यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हो। बट बेसिक फंडा इज कि यू शुड नो कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जाने वाला हम लोग फोर्स देख रहे हैं, ठीक है, एंड जिस डायरेक्शन में जाने वाला फोर्स देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वेक्टर पार्ट एडजस्ट करना है और मैग्नीट्यूड पार्ट सेम रहेगा। अभी यही सेम चीज अगर मैं बोलूं कि F2 मतलब सेकेंड चार्ज फर्स्ट पे क्या फोर्स लगाएगा, क्या डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन ट्राई, है ना, ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई, गिव इट अ ट्राई। आप ये लिखो कि Q2 जो फोर्स लगाएगा Q1 को किस डायरेक्शन लगाएगा और कितना लगाएगा, उसको वेक्टर फॉर्म में ट्राई करो लिखने का, ओके, फास्ट। मैं एरो भी बना दे रहा हूँ। तो अगर हम लोग F2 लिख रहे हैं, सेकंड वाला फर्स्ट पे क्या फोर्स लगा रहा है, तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए मल्टीप्लाई किया है ना? हाँ हाँ, सिर्फ डायरेक्शन की मल्टीप्लाई, करेक्ट। मैं लिख भी देता हूँ, मैं वहां पे एक बार डाल देता हूँ। तो कुछ नहीं, बस डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे और क्या। हाँ सिंपल, मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, ये जो पार्ट है ना हमारा, ये मैग्नीट्यूड था और वो तो सेम ही रहेगा, तो ये मैग्नीट्यूड है, तो ये जो पार्ट है वो क्या है आपका डायरेक्शन, तो दो गोले हैं, दोनों का रिड्यूस कर देना आपको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों को मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, है ना, तो Q1 Q2 ओवर R2 माइनस R1, है ना, वो आप वैसे लिख लो। मान लो मैं Q वाला लिख रहा हूँ, जैसे ऊपर वाला लिख रहा हूँ, नीचे वाला लिखना तो इजी है, ऊपर वाला लिख लेते हैं। तो R2 आपको कौन सा वेक्टर चाहिए, BA वेक्टर चाहिए सर हमें, वी रिक्वायर BA वेक्टर। मैं राइट साइड में लिख दे रहा हूँ BA वेक्टर हमें रिक्वायर्ड होगा, तो BA वेक्टर के लिए क्या करो आप, B में A सब्ट्रैक्ट,
सॉरी ए में बी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, उल्टा सब्ट्रैक्ट। ए में ए के पोजीशन वेक्टर में बी का पोजीशन वेक्टर आप सब्ट्रैक्ट करना, व्हिच मींस बेसिकली यू विल हैव टू राइट r1 माइनस r2, ये दिमाग में रखना आपको, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे जो फोर्स लिखोगे, इसमें जो आपको वेक्टर पार्ट लिखना होगा, तो वेक्टर में यू राइट r1 माइनस r2, ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो सब लोग इसको। कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो लेट मी नो, क्योंकि इस पे बेस के हम लोग अभी एक क्यूब वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेट्स सी इफ ऑल ऑफ अस कैन गेट इट राइट। थ्री डी बेस्ड क्वेश्चन में, थ्री डायमेंशन क्वेश्चन में क्या हमें हमारे लिए विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज थ्री डी का फिगर बनाना ना टू डी पेपर पे काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो वहां पर हमें बहुत फ्रीक्वेंटली और कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में आपको वेक्टर फॉर्म से डील करना पड़ सकता है। बट लॉजिक बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड आप फाइंड करके पहले लिख दो, एंड देन डायरेक्शन के लिए एक डायरेक्शन वेक्टर ढूंढ लो जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है, ठीक है। बस इतना सही करना है ना। किसी का रिप्लाई है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफरेंट पार्ट कब स्टार्ट होगा? ओके पहले तो अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ का एक मीडियम वाला पार्ट बचा हुआ है, दैट विल हैव टू सी। एंड एक बार हम लोग कूलम्ब्स लॉ का मीडियम वाला पार्ट देख लेंगे, तो फिर हम लोग का कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्ट होगा। और उसके पहले एक छोटा सा फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो कवर करेंगे, देन विल जंप टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है ना, मतलब डिफिकल्ट इजी जैसा ऐसे बोलो, थ्योरी लेवल पे क्या है, चीजें नॉर्मली होती है, ठीक है। थ्योरी लेवल पे क्या है, आपके चीजें नॉर्मली लगेगी। डिफिकल्टी कब आने लगती है, जब आप आगे बढ़ने लगते हो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर आने लगता है। अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज करें, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों आपको साथ में यूज करना पड़ जाएगा। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको साथ में यूज करना पड़ जाएगा। कहीं पे कंजर्वेटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों मिक्स करके आप यूज करोगे, है ना। तो वहां पर अपने आप डिफिकल्टी बनने लगती है। ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज तो क्या है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट हैज टू बी इजी, अदरवाइज प्लस टू लेवल पे बच्चे समझेंगे कैसे ना, लोग समझेंगे कैसे काम कैसे करना। सो आई गेस मोर और लेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया। सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके देखो, लेट मी नो। ओके सामत, ओके फाइन फाइन, आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल लेवल पे आपको समझना है, और सारे कॉन्सेप्ट इजी है। प्रॉब्लम्स में डिफिकल्टी आने लगेगी जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज होने लगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा अब यहाँ पर कैसे में सॉल्व करना है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई गेस हमने नोट कर लिया 100%।
जो इस डायरेक्शन में मैंने लिखा है z एक्सिस है, ठीक है, ये स्क्रीन के बाहर आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली स्क्रीन के बाहर आई कैन नॉट ड्रॉ। यहाँ पर क्या है, आपका एक क्यूब टाइप का शेप है 3D में। क्यूब का जो साइड लेंथ है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हालांकि ए गिवन है क्वेश्चन में, बट मैं साइड लेंथ 1 मीटर कंसिडर कर रहा हूँ। साइड लेंथ जो है जैसे 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट मतलब 1 मीटर, ठीक है। और हर एक कॉर्नर पे जो है आपका चार्ज का वैल्यू है सेम है ना, इक्वल चार्जेस है, उसको भी 1 ही बोल दे रहा हूँ मैं। चार्ज है 1 कूलम, हर जगह 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो मैं आई डोंट हैव टू राइट इट, और क्योंकि सब लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक फिक्स कर लेते हैं, इस पे है ना, नेमिंग कर डालते हैं उसको। सो लेट्स से A B C D हो गए, E F G H, ठीक है। So let's say we all are trying to figure out force on charge at G, ठीक है। G पे जो चार्ज रखा है उस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, ये मान लो मैं फिगर आउट करना है, ठीक है। सब लोग ट्राई करो इसको फटाफट। सबसे पहले आप लोग ए क्या फोर्स लगाएगा, वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको, क्योंकि हर एक फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट होगा और 3D में हम लोग विजुअलाइज भी नहीं कर पाएंगे। सो वेक्टर फॉर्म में ए क्या फोर्स लगाएगा जी पर, बी क्या फोर्स लगाएगा जी पर, सी क्या फोर्स लगाएगा जी पर, डी क्या फोर्स लगाएगा, उसी ऑर्डर में आप फाइंड करो, ठीक है। एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी एंड सो ऑन सो फोर्थ। सारे चार्जेस इक्वल है 1 कूलम, और डिस्टेंस जो है 1 मीटर आपको लेना है। जानबूझकर मैंने आपको वैल्यू दिया है सो दैट इज इजी फॉर अस टू कैलकुलेट।